Hello students, welcome to this fourth chapter of your 9th CBSE science textbook and this chapter is structure of atom. Now इस introductory video में हम लोग introduction देखेंगे section 4.1 और उसके बाद के जो दो questions है वो करने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा और बहुत easy video है but ये important इसलिए है क्योंकि आपको आगे वाले जो videos है, आगे वाले जो sections हैं उसके यहाँ पर base बनने वाला है। तो ध्यान से देखना, हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने देखा था कि मैटर एटम से बना हुआ है। एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ ऑल मैटर और अलग अलग टाइप के एटम्स, जो डाल्टन ने बताया था, अलग अलग टाइप के एटम से डिफरेंट मैटर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाल्टन ने बोला था कि जो मेरे ये नेल्स हैं ये अलग टाइप के एटम से बने हुए हैं और मेरी जो स्किन है वो अलग टाइप के एटम से बनी हुई है, इसीलिए ये दोनों चीजें अलग अलग है, राइट। सो डिफरेंट एटम्स मेक डिफरेंट मैटर, ओके। बट इससे दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसको हम लोग इस चैप्टर में एड्रेस करने वाले हैं। वो दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अलग अलग एटम्स हैं, जो अलग अलग मैटर बना रहे हैं, तो ये एटम में एक्चुअली अलग क्या है, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर उनमें कुछ अलग है तो क्या उसका ये कारण है कि उनके अंदर कुछ अलग अलग चीजें हैं एटम के अंदर। तो अगर एटम के अंदर कुछ अलग अलग चीजें हैं तो क्या एटम सही में इंडिविजिबल हैं, जो किसने बोला था? डाल्टन ने बोला था कि एटम्स इंडिविजिबल है। एटम का मतलब ही इंडिविजिबल होता है। तो क्या एटम का नाम गलत है? क्या वो इंडिविजिबल नहीं है? क्या वो इंडिविजिबल है? यही सवाल हमको यहां पर आंसर करना है। तो ये दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अब इसके जो स्ट्रक्चर है, जो एटम का स्ट्रक्चर है, जिस वजह से ये एटम्स अलग अलग है, ये स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझा गया। एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा समझ लो कि आपकी आंखें नहीं हैं और आप एक घर को देखना चाहते हो कि किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, तो आप कैसे करेंगे? आप अपना आंखें बंद करके आप अपना हाथ लगाएंगे, मे बी वहाँ पर एक नल होगा, मे बी आपको वहाँ पर एक कमोड आपको दिखेगा, या फिर आपको हैंड वॉश दिखेगा, या फिर आपको बर्तन दिखेंगे मतलब फील होंगे। तो जब ये सब चीज़ें आपको फील होंगी आंखें बंद करके, तब आप बोल सकते हो कि ये बाथरूम है, ये किचन है, या फिर ये कुछ और जगह है, राइट। तो वैसे ही हम एटम को एक्चुअली वी कैन नॉट सी देम, दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी देम। नाउ हाउ डू वी फाइंड द स्ट्रक्चर? हाउ डू वी फाइंड कि अलग अलग एटम्स अलग अलग कैसे हैं? तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग। जैसे हमने आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंट किया हाथों से, हमने अलग सेंस ऑर्गन्स यूज किए और समझा। हर चीज देखने से नहीं होती, तो वैसे ही हम लोग एटम का स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट से जानेंगे। जो 100 साल पहले, 150 साल पहले लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए वो हम देखेंगे, राइट। सो अब हम लोग सेक्शन 4.1 में देखते हैं कि एटम के अंदर एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स हैं। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक का मतलब एटम के अंदर, उसके अंदर और छोटे पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली एटम का जो मतलब था इनडिविजिबल ग्रीक में, वो एटम का नाम ही अब मीनिंगलेस हो चुका है। तो हमें उसको एटम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। एटम का मतलब इंडिविजिबल होता है, बट अगर हम बोल रहे हैं कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो बेसिकली वो एटम का मतलब नहीं रहा, अभी वो नाम का मतलब ही नहीं रहा, राइट। सो एनीवे, अभी तक हम एटम ही नाम यूज करते हैं, एवरीबडी कॉल्स इट एटम। तो एटम इंडिविजिबल नहीं है, डिविजिबल है और तोड़ सकते हो आप उसको। ये एक एक्सपेरिमेंट से आप समझते हैं, वो ये कि कोम्बिंग ड्राई हेयर एक्सपेरिमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोम्ब करते हो ड्राई हेयर, राइट, जिसमें तेल नहीं लगाया आपने, या फिर एक जो प्लास्टिक का रूलर होता है उसको आपसे रब करो अपने बालों पे, और फिर वो रब करने के बाद जब आप ऐसे पेपर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो देखते हो, आप पेपर के पार्टिकल्स उड़ गए, रेज हो गए, राइट। तो अब सवाल ये है कि पहले जो कोम्ब था आपका, कोम्ब करने से पहले जो आपका वो कंघा था, दैट इफ यू यूज टू अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ पेपर, यू कुड नॉट अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ पेपर, वो अट्रैक्ट नहीं हुआ। अब जब आपने कुछ तो किया जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होने लग गया, इसका मतलब एक ही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो
चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो अट्रैक्शन हो रहा है वही यहाँ पर कारण है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की खोज की डिस्कवरी और उसकी स्टडी बहुत सालों पहले से ही चल रही है। सो उन लोगों ने बोला कि ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ये डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल है। इसका मतलब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल गया कि एटम पहले अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब वो अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब वो अभी चार्ज हो गया है, राइट? तो अभी अट्रैक्ट कर रहा है, बट चार्ज कब हुआ होगा? जब आपने उसको रब किया होगा तब चार्ज हुआ होगा। अब मुझे बताओ, जो चीज पहले चार्ज नहीं थी अब वो चार्ज हो गई, इसका मतलब उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज आया है या नेगेटिव चार्ज आया है, कोई तो चार्ज आया है। और वो चार्ज कहां पर है? एटम में ही है, राइट? या तो उसके पास था या तो मेरे बालों में था। तो या तो इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, तभी वो कोम्ब या फिर वो स्केल के पास एक चार्ज आया, और वो चार्ज आने की वजह से ही वो अट्रैक्ट हुआ। तो एक बात हमको पक्की हो गई कि उस एटम में ही, उस मैटर में ही अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट? सो ये एक्सपेरिमेंट से हमको क्लियर हो गया कि चार्ज पार्टिकल्स मैटर में है। एटम डिविजिबल है, डिवाइड कर सकते हैं। डाल्टन ने जो बोला वो बात गलत साबित हो गई। तो उसके बाद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फिर थॉमसन ने किए, जे थॉमसन ने। तो 1900 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, जिसका आप जानते हैं कि वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जो एटम के अंदर होता है। तो जे थॉमसन ने वो डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने और भी कुछ किया है जो हम उनके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इस चैप्टर के, जिसमें और भी उनके एक्सपेरिमेंट्स और थियरीज पता चलेगी। उसके पहले कुछ साल पहले 1886 में गोल्डस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट या गैस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वो क्या होता है ट्यूब, वो आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, वो आपको शायद 11th स्टैंडर्ड में आपको क्लियरली समझेगा कि वो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक रेडिएशन देखा, उन्होंने एक वेव देखी या कुछ एनर्जी देखी जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जा रही थी, एंड ही कॉल्ड दोज रेज कैनाल रेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक्स में भी, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कैनाल रेज क्या है? कैनाल रेज है वो चीजें या वो रेडिएशन जो गोल्डस्टाइन को गैस डिस्चार्ज ट्यूब में दिखा। ठीक है, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ डैश, जो हम देखेंगे, जो आप गेस भी कर सकते हो। तो ये कैनाल रेज से क्या डिस्कवर हुआ? डैश, बिकॉज दे वर पॉजिटिवली चार्ज रेज। मतलब कैनाल रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेज। तो उससे क्या डिस्कवर हुआ होगा? आई थिंक आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, उससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, राइट? सो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, और गोल्डस्टाइन ने वो रेज के जरिए, जो पॉजिटिवली चार्ज रेज थी, कैनाल रेज, उसके जरिए उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी मतलब उसके बाद में हुई, राइट? तो अभी तक हमको क्या पता चल गया कि एटम में क्या है? एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग E- ऐसे लिखते हैं, जिसको माइनस चार्ज हम लोगों ने दिया है, और प्रोटॉन को P+ लिखते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हमने उसको बोला है। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल चुका है। अच्छा, उसके बाद जो चार्ज है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि जो एक प्रोटॉन में चार्ज है प्लस, उतना ही एग्जैक्टली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में है ऑपोजिट, मतलब -1। तो इसका मतलब ये कि अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को साथ में रखें तो वो +1 -1 0 चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, नो चार्ज, राइट? जब आपने पहले कोम्ब को कुछ नहीं किया था तो उसमें क्या था? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो उसको आप क्या बोलोगे? न्यूट्रल। अब जब आपने उसको ऐसे रब किया तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चले गए हो या प्रोटॉन यहां से वहां चले गए हो। इन दैट केस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर काउंट इक्वल ना हो, सो फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 3 प्रोटॉन्स, सो चार्ज हो गया +3। इफ देर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज हो गया -2। तो इन दैट केस +3 -2 यू विल गेट अ +1 चार्ज। सो इसको बोलेंगे आप चार्ज्ड। ये कब हुआ चार्ज? जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक,
राइट? हो सकता है मेरे कोम से मेरे बालों में चला गया हो सकता है मेरे बालों में से कोम में चला गया हो, राइट? सो हमको ये समझ में आ गया कि प्रोटॉन का चार्ज +1 लेते हैं हम लोग और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब -1। दूसरी बात, उनका मास कितना है? अब वो मटेरियल है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो ये जो मैटर है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उनके मास कितने लेंगे? तो प्रोटॉन का मास 1 लेते हैं और प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है? तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया तो प्रोटॉन बहुत बड़ा है और बहुत हैवी है, बट अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो वो बहुत छोटा है या फिर उसका मास बहुत कम है। कितना कम है? अगर मैं यहाँ एक प्रोटॉन रखता हूं और यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 2000 इलेक्ट्रॉन्स रखता हूं तब वो एक प्रोटॉन जितना हैवी होगा, राइट? इट्स लाइक अगर आप किसी के पास सब्जी लेने गए और उसके पास यहाँ पर 1 किलो का कोई वजन है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने 2000 भर दिए, तब वो मैच हुआ। तो आप समझ लो कि वो 1 किलो कितना बड़ा है और वो जो छोटी छोटी 2000 चीजें हैं वो कितनी छोटी होंगी। सो दैट इज हाउ स्मॉल इलेक्ट्रॉन इज एंड दैट इज वाई इट्स मास इज टेकन एज नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। इट इज 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन इन मास। बट अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि प्रोटॉन इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, मास में तो फर्क समझ में आ गया, बट चार्ज में इतना सा इलेक्ट्रॉन इतने बड़े प्रोटॉन के चार्ज इक्वल है, राइट? चार्ज में दोनों, इतना बड़ा प्रोटॉन और इतना छोटा इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है। सो इट इज सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल बट हैज सो मच चार्ज एज कंपेयर टू प्रोटॉन, राइट? सो दिस वॉज द नेक्स्ट थिंग। उसके बाद अब हमको समझना है कि ये सब चीजें तो है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बट ये सब है कहाँ? एटम में कहाँ होता है? उसका आर्किटेक्चर क्या है एटम का? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक घर के बारे में आइडिया है कि घर में किचन है, घर में बाथरूम है, घर में लिविंग रूम है, घर में पूजा घर है, बहुत सारी चीज़ें घर में, बहुत सारे रूम्स हैं, बट फिर भी जब आप आर्किटेक्ट से पूछते हो कि मुझे प्लान बताओ तो आप क्या जानना चाहते हो? आप ये जानना चाहते हो कि मेरा बेडरूम किधर है, मेरा बाथरूम किधर है। अगर बेडरूम यहाँ है और बाथरूम बाहर है तो आप बोलेंगे यार ये तो अनकंफर्टेबल हो गया। सो वॉट एवर इट इज, यू वॉन्ट टू नो द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस। सो दैट इज वाई इन द सिमिलर मैनर हमको समझ गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, बट हमको ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ है, कैसे अरेंज्ड है एटम के अंदर। सो दैट इज व्हाट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर, ठीक है? हम ये सब एक वीडियो में नहीं कवर करने वाले, बट इन द कमिंग वीडियोज वी विल सी हाउ दीज पीपल did some experiments and they proposed some structure of an atom, ठीक है? तो थॉमसन ने कुछ बोला, वो बाद में गलत साबित हुआ, फिर रदरफोर्ड ने कुछ बोला, वो भी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये ऐसी चीजें चलती रहती है। वी विल सी दोज इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी हम लोग को दो क्वेश्चंस कर लेने चाहिए जो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं, बट स्टिल आई विल जस्ट डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके जस्ट टॉपिक के बाद में होता है, फर्स्ट इज what are canal rays? So canal rays हमको पता है canal rays क्या है? These are the radiations which are positively charged, which Goldstein saw in gas discharge tube, ठीक है? Positively charged radiation, ठीक? और next question है बहुत simple. If an atom contains one electron and one proton, it will carry any charge or not? तो अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो +1 और -1 चार्ज कितना हो गया? 0 चार्ज। सो द आंसर इज नो, दैट एटम विल कंटेन और विल कैरी नो नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब बाहर से देखोगे तो आपको उसका नेट चार्ज 0 मिलेगा। इसका मतलब जैसे वो कोम्ब था पहले, इट वॉज नेट चार्ज 0, नॉट सेइंग दैट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, बट वो दोनों का काउंट बैलेंस हो रहा है एक दूसरे से,
राइट. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. उसके बाद हम लोग, मैंने आपको बताया हम लोग क्या देखने वाले हैं. सो आई होप विल सी यू देन. टिल देन पढ़ाई करते रहे.